वजीर जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी को न तो कौम और न ही बैनुल अक़वामी मुद्दों की समझ है, नाकाम पर्सनालिटी है। उनके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही ठीक। लद्दाख के गलवान वादी में तशद्दुद को लेकर हिंद और चीन के बीच कल मेजर जनरल लेवल की चर्चा हुई। 5 से 6 घंटे तक चली इस चर्चा में कई अहम मुद्दों पर गौर किया गया। आज फिर मेजर जनरल सतह की चर्चा के इम्कान। हिंदुस्तान ने चीन को साफ कहा है कि खुद मुख्तारी से कोई मुआहदा नहीं होगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इख्तिलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने पर उसका जोर रहता है। उम्मीद है कि चीन अपनी सरगर्मियों को अपने इलाके तक महदूद रखेगा। चीन ने लद्दाख तशद्दुद के लिए एक बार फिर हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों ने दोनों ममालिक के बीच मुआहदे को तोड़ा। अभी सरहद पर हालात कंट्रोल में। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन की फौज का जंगी मश्क का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में बताया गया कि लद्दाख में हिंद चीन फौज की झड़प के बीच चीन बड़े पैमाने पर जंगी मश्क में जुट गया। ये जंगी मश्क 7400 मीटर की ऊंचाई वाले किन्घाई तिब्बत पठार इलाके में हो रही है। चीन से जारी कशीदगी के बीच हिंदुस्तानी रेलवे ने चीन की कंपनी का 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया। रेलवे ने कहा कि चीन की कंपनी 4 साल में बेहद धीमी रफ्तार से सिर्फ 20% काम ही कर पाई। चीन की कंपनी को कानपुर के मुगल सराय के बीच 417 किलोमीटर के रूट में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम दिया गया था। 2019 में कंपनी को काम पूरा करना था। उत्तराखंड से सटी तिब्बत की सरहद पर फौज की तैयारियां तेज हो गई हैं। आईटीबीपी के साथ फौज के जवान सरहद पर तैनात हैं। सर्द इलाकों की हवाई निगरानी की जा रही है। चमोली जिला इंतजामिया ने सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को 3 महीने का राशन मुहैया करवा दिया। RIC यानी रूस, इंडिया, चाइना तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग 23 जून को होगी। इससे पहले हिंदुस्तान और चीन के बीच मौजूदा कशीदगी को देखते हुए मीटिंग के रद्द होने के कयास लगाए जा रहे थे। नेपाल ने हिंदुस्तान की मुखालफत के बावजूद मुतनाज़ा नक्शे को आइन में शामिल कर लिया। नेपाल के पार्लियामेंट के आला ऐवान से आइनी तरमीमी बिल को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल के सदर विद्या देवी भंडारी ने दस्तखत कर इसे आइन का हिस्सा करार दे दिया। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह का फौजी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। आखिरी दीदार के लिए गाँव में कसीर भीड़ उमड़ी। फौज और पुलिस के जवानों ने शहीद सतनाम सिंह के जज्द खाकी को सलामी दी। इसके बाद बेटे ने चिता को मुखाग्नि दी और फौजी एजाज से उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर शहीद हुए छत्तीसगढ़ के कांकेर के बहादुर जवान गणेश कुंजाम को नामांकन से विदाई दी गई। शहीद गणेश को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम थी। वजीर आला भूपेश बघेल ने शहीद गणेश राम कुंजाम के जज्द खाकी को कंधा दिया। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पूरे फौजी एजाज से आखिरी विदाई दी गई। शहीद कर्नल की अमर यात्रा के दौरान लोगों ने वंदे मातरम और संतोष बाबू अमर रहे के नारे लगाए। उनके जज्द खाकी पर फूल बरसाए गए। बिहार के 4 शहीद जवानों के जज्द खाकी खुसूसी तैयारी से पटना एयरपोर्ट लाए गए। वजीर आला नीतीश कुमार समेत कई लीडरान ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। बिहार सरकार ने शहीदों के घर वालों को 11-11 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पटना के बेहटा में शहीद जवान सुनील कुमार की अमर यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे में जज्द खाकी को लपेटा गया। नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले शहीद हवलदार के पालानी का उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। शहीद फौजी पलानी को उनके घर वालों और पूरे गांव वालों ने नम आंखों से विदाई दी। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले शहीद नूदुराम सोरेन ने भी मुल्क की हिफाजत करते हुए गलवान घाटी में अपनी जिस्म की कुर्बानी दे दी। शहीद नूदुराम सोरेन को मयूरभंज में उनके गांव में कौमी एजाज के साथ आखिरी विदाई दी गई। कोलकाता में लोगों ने चीन में बने सामानों का बायकाट किया। चीन के सामानों की सड़क पर भी जलाया गया। चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कोलकाता में चीन के काउंसलेट के बाहर बीजेपी और शिवसेना ने एहतजाज किया। लद्दाख में भारत चीन फौजियों के बीच झड़प पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया और चीन के सामान के बायकॉट की भी अपील की गई।
दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के RWA ने अपील की है कि चीन में बने सामान का बायकॉट किया जाए। दुकानों के बाहर चीन के बने सामान का इस्तेमाल न करने के पोस्टर लगाए गए। कॉलोनी में चीन के सामान कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की गई। पटना में जन अधिकार पार्टी के लीडर पप्पू यादव और उनके हामियों ने चीन की मोबाइल कंपनी के ऐड वाले होर्डिंग्स पर काली पोत दी और चीन के बायकॉट के नारे भी लिखे। सड़कों पर चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, जलाई गई चीन के सामान की होली। दिल्ली में भी चीन के खिलाफ मुजाहरा हुआ। लोगों ने चीन में बने सामान का बायकॉट किया। अपने घरों से चीन के बने सामान निकालकर उसकी होली जलाई। यूपी के आगरा में लोकसभा MP SP सिंह बघेल ने अपने रिहायशगाह पर चीन के सामान की होली जलाई। उन्होंने अपील की कि लोग चीन में बने सामानों को ना खरीदें। मुल्क में कल 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 13,000 लोग कोरोना से मुतासिर हुए। अब तक कुल 3,66,946 लोग कोरोना से मुतासिर हैं। 1,94,325 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से 12,237 लोगों की मौत हो गई। 1,60,384 लोगों का इलाज जारी है। मुल्क में कोरोना से ठीक हुए लोगों का रिकवरी रेट 53% के पास पहुंच गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,752 नए मरीज बढ़ गए। पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 1,20,504 हो गई। जुमेरात को 100 लोगों की मौत कोरोना से हुई। अब तक कुल 5,751 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद 62,875 तक पहुंच गई। मुंबई में अब तक कुल 3,311 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। जुमेरात को 67 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2,400 से ज्यादा लोग मुतासिर हो गए। अब तक 47,102 लोग मुतासिर हुए। अब तक कुल 1,904 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर पुलिस काट रही चालान। दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 500 रुपये का चालान और दोबारा ऐसा करने पर 1,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 18 जून को दिल्ली में बगैर मास्क के अलावा सड़कों पर थूकने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल न करने वाले 640 लोगों का चालान काटा। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने सभी रियासतों के सेक्रेटरी को खत लिखकर रियासत के डॉक्टर नर्स की तनख्वाह टाइम पर देने को कहा है। हुकूमत को रियासतों से सेहत मुलाजमीन से मुसलसल शिकायत मिल रही थी कि उन्हें तनख्वाह वक्त पर या फिर पूरी नहीं मिल रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी आश्रम का जायजा लिया। राधा स्वामी आश्रम में कोविड-19 केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यहाँ 10,000 की सलाहियत का कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें से 1,000 बेड पर ऑक्सीजन भी दस्तयाब कराई जाएगी। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आदाद शुमार को देखते हुए शुमारी दिल्ली नगर निगम ने निगम बोध घाट में आखिरी रसूमात के प्लेटफॉर्म की तादाद बढ़ा दी है। निगम बोध घाट में 13 और नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। निगम बोध घाट में पहले से 104 प्लेटफॉर्म है, जिनमें से 44 कोरोना मरीजों के आखिरी रसूमात के लिए दिए गए। कोरोना वायरस से बचने के लिए रोजाना काढ़ा पीने के साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। अगर आप सही मिकदार में काढ़ा नहीं पी रहे हैं तो आपके पेट में गर्मी बढ़ने से छाले और जलन हो सकती है। दिल्ली लूट और झपटमारी की वारदात बढ़ गई। चेन छीनने की वारदात बढ़ रही है। 17 जून को बाइक सवार बदमाश की चेन स्नैचिंग की वारदात का वीडियो सामने आया। बदमाश चेन छीनकर भाग रहा था। इस दौरान खातून गिर जाती है। गनीमत रही कि खातून की जान बच गई। दिल्ली में बैंकेट हॉल में कोरोना मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के बहुत से बैंकेट हॉल को कोरोना मरीजों के अस्पताल में तब्दील किया गया है। अस्पताल में मिलने वाली सारी सहूलियात मरीज को यहाँ पर दी जाएंगी। ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक का सभी ख्याल रखा जाएगा। मुल्क की 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे दिग्गज लीडर मैदान में हैं। गुजरात समेत कई रियासतों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। मणिपुर में बीजेपी सरकार बुहरान में है। कांग्रेस ने बीरेन्द्र सिंह सरकार के खिलाफ आदमी एतमाद तजवीज़ लाने के लिए खास असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा किया। अपोजिशन पार्टी ने जुमेरात को गवर्नर से मुलाकात कर सरकार के खिलाफ आदमी एतमाद तहरीक पर चर्चा की और वोटिंग के लिए असेंबली का खास इजलास मुनक्किद कराने की मांग की।
आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती शोबे के लिए 41 स्कूल ब्लॉक्स की नीलामी का अमल शुरू किया। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना की बड़ी आफत को मौके में बदलेगा और दरामदात पर खर्च कम करके लाखों करोड़ की बैरून मुल्की करेंसी बचाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की वेबसाइट के बाद ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी शुरू हो गया। अकीदतमंद राम मंदिर की तामीर से जुड़े अपडेट ले सकेंगे। राम मंदिर वेबसाइट पर रामलला की ऑनलाइन आरती में भी शामिल हो सकेंगे। ओडिशा की पुरी में इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। 23 जून को शुरू होने वाली रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि अगर वो रथ यात्रा की इजाजत देते हैं तो भगवान जगन्नाथ उन्हें माफ नहीं करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में अदाकारा रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने करीब 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पुलिस अब तक 13 लोगों के इस मामले में बयान दर्ज कर चुकी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खाद से भरे 2 ट्रकों को किसानों ने लूट लिया। ट्रक में जो खाद था उसे सहकारी सोसाइटी के जरिए किसानों में ही तकसीम किया जाना था। अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। यहां मामूल से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई।